नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं वर्गों और वर्गों के पर्सन की। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और वर्गों पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जी चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्गों के पर्सन हैं उनकी वर्गों को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे और अगर इस रिश्ते में ऐसा ऐसा कोई कमिटमेंट करेंगे कि वो अब उनसे दोबारा से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, वो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकता है। तो ऐसा वो या तो मैं जो वर्गों के पर्सन है वर्गों के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या फिर वर्गों अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि अगर जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, जो जो बिजनेस करियर हो सकता है, कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, कोई घर का पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक उन चाहे उसके लिए हो सकता है कि दुख हो तकलीफ हो अपनों को छोड़ने में, या जो बिजनेस को या उस सिचुएशन को, उस जगह को, उस ओवर थिंकिंग को, उस ओवर कंट्रोल को, लेकिन जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, तो तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह नहीं हो सकती, खुशियाँ नहीं आ सकती। तो अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो उन चीज़ों को को बदलना पड़ेगा। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, एक दूसरे के को अब भी वो प्यार प्रेम करते हैं, अब भी भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, इमोशंस हैं, और काफ़ी खुशी दोनों ही एक दूसरे को अब भी चाहते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है और इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। जो ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में बन रहा है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, तो अगर पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा धीरज रखेंगे, कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, और जो टेम्पर है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो लड़ने का स्वभाव है, अगर उन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, उन चीज़ों को बदल लेते हैं, और तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता हो सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। अगर जो क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल आ रहा है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, तो वो अपने पार्टनर के साथ ना तो बिल्कुल ही मौन रहें, चुप रहें, या ना ही बहुत ज़्यादा उनसे बातें करें, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में गलत हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको महसूस होता है कि वो इसमें दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें ईगो आ गई है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को इस ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल को,
और उस रिश्ते नाते को या उस जॉब बिजनेस को जो परेशानी दुविधाएं दे रहे हैं, तो ये रिश्ता फिर से कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं और आगे जाकर इस रिश्ते में फिर से शादी वगैरह हो सकती है या रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो देख लेते हैं कि जो वर्गो है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो 6 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो इस रिश्ते में हो सकता है कि वो, मतलब ये भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हेरा फेरी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, चालबाजी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और ईमानदारी, लॉयल्टी और सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। अगर इसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं होती है, कुछ भी छिपाया नहीं जाता है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ हो सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी सामने आ गई है, जिसके लिए वो परेशान हैं, दुखी हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ छिपाया गया है, वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनके साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, वो उनको धोखा दे रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली क्या है इसकी सिचुएशन, इस रिश्ते की। वर्गो की फीलिंग्स क्या हैं वर्गो को लेकर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो जो वर्गो हैं वो महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए कि अगर वो इस एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय, रातों की नींद हराम करने के बजाय इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं, उनके साथ कोई हेरा फेरी नहीं करते, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, कुछ चीज़ों को छिपाते नहीं, कोई चालबाजी नहीं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, रिकॉन्सिले रिश्ता हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, पुराने दिनों में वापस जाते हैं, जो खुशियों के दिन थे, रोमांस के दिन थे, रोमांटिक थे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं अगर उनके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेला जाता, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, कोई उनकी ईगो हर्ट नहीं होती, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या है। तो वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो उनको इंतज़ार है इस चीज़ का, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। जितना वो इंतज़ार कर रहे हैं उतना ही रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा है। या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी है, दोनों से तरफ से ही बेकरारी है, दोनों ही एक दूसरे का वेट इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स कि वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो जो वर्गो के पर्सन हैं वो वर्गो से चाहते हैं कि बजाय कि वो इस रिश्ते में रिग्रेट होने के, पछताने के, दुखी होने के, अपने आप को अकेला महसूस करने के, जो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अलोनली महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर दुखी हो रहे हैं,
तो वो उसके लिए दुखी ना हो, परेशान ना हो वो, क्योंकि अगर वो कोशिश करेंगे तो अब भी उनके रिश्ते में प्यार प्रेम हो सकता है, अब भी उनको मदद मिल सकती है अगर वो नज़रें घुमाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो वो जो रास्ता दूसरों को दिखाते हैं वो इस रिश्ते में थोड़ा सा अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, स्पेस लें, दूरियां बनाएं लोगों से। चाहे लोगों को लगे कि वो आप ईगो में आ गई हैं, लेकिन अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हों। और इस रिश्ते की जो रास्ता दूसरों को दिखाते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अपने अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको रास्ता दिखाएगी। और अगर आप इस रिश्ते में जो बेचैनी है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, अगर आप इसमें एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जितनी आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो आपकी बेचैनी है, जो बेकरारी है, जिसका आप को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, तो वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो परेशानी, वो दुविधा आपकी ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं समय लगेगा, लेकिन अगर मदद मांगेंगे एक दूसरे से, कोशिश करेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं कि वो मदद ले उनकी, और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। जो बेचैनी, जो परेशानी, जो दुविधा है, वो उसको ख़त्म करें और इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग बनाएं। अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, अगर उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आगे बढ़े इस रिश्ते में, ऐसा वो चाहते हैं। देखते हैं कि वर्गो क्या चाहते हैं। डेथ। वर्गो उन चीज़ों को जो वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो हो रहा है, या कोई घर का मेंबर या कोई रिलेटिव या थर्ड पार्टी जो भी जिसकी वजह से भी रिश्ते में बर्बादी हो रही है, खराबी आ रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, चीज़ें उनके फेवर में नहीं हैं, तो उन चीज़ों से वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। भले ही अभी उन्हें दुख, इस चीज़ों को बदलने में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन वो यही चाहते हैं कि अगर या तो वो खुद या तो फिर उनके पार्टनर इन चीज़ों को बदलेंगे, छोड़ देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन चीज़ों को चेंज करेंगे, तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। रिश्ते में फिर से जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, जो दूरियां आ गई थी, तो फिर से ठीक हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, 3 of Wands एंड द स्टार। जी, वो उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए वो अभी थोड़ा सा समय को समय देना चाह रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार करना चाह रहे हैं। और जब तक समय ठीक होता है, जब तक रिश्ता आगे बढ़ने की सिचुएशन होती है, तो तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, भगवान में आस्था लगाएंगे, उनमें अपना मन लगाएंगे, तो भगवान उनके साथ न्याय करेंगे, ठीक होगा सारी चीज़ें। और जो उनका नज़रिया है, उनका अपने पार्टनर के प्रति जो गलत भावना है, वो ठीक होगी, और वो नज़रिया चेंज करते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, और वो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए। अगर क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर को अच्छा रखना है, कोई परेशानी, कोई दुविधा लाइफ में नहीं चाहिए, तो थोड़ा अपने आप को हील करना पड़ेगा, किसी हीलर की मदद लेनी पड़ेगी या किसी नॉन पर्सन की मदद लेनी पड़ेगी। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, नज़रिया जब तक यूनिवर्सिटी
चीज़ों को उनके फेवर में नहीं कर देते, तो तब तक वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब चीज़ें सही होंगी, कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो और चार्मिंग हो। तो एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद सही समय सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, कामयाब हो, नेम और फेम हो और ये रिश्ता गोल्डन स्टार बन सकता है। अगर वो इसमें थोड़ा सा समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो चीज़ें उनके हक में होंगी, रिजल्ट उनके फेवर में आएगा और चीज़ें सही होंगी। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। रोल रिवर्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही जो इसका आउटकम है बता रहा है कि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से ही एक दूसरे को अब भी वो चाहते हैं, प्यार प्रेम है। तो वो इस अट्रैक्शन के साथ, इस प्यार प्रेम के साथ, इस रिश्ते में पैसन के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो रही है या फिर वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों तरफ से वो प्यार प्रेम इस रिश्ते में करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड थ्री ऑफ कप्स। तो क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, अब भी दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, अब भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। तो कोई एक जना या फिर दोनों ही वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, जो वाद विवाद चल रहा, जो स्ट्रेस चल रहा, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं और इस रिश्ते में थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे और इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, ये रिश्ता चीयरफुल नहीं होगा। तो इसलिए कोई एक जना या फिर दोनों ही इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, एंजाइटी, स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए पैसन के साथ, जुनून के साथ, क्योंकि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं और उनके साथ टी पार्टी, चाय पार्टी या फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों भरा हो सके, गेट टुगेदर हो सके, पिकनिक, वो उनके साथ एक दूसरे के साथ पिकनिक करना चाहते हैं, पार्टीज़ करना चाहते हैं, खुशियाँ करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ताकि इसका चीज़ें पॉजिटिव हो जाए और रिश्ता उनके हक में हो जाए। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, चीयरफुल चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। पैसन और के साथ, जुनून के साथ अगर वो कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि कोई एक जना या फिर दोनों ही बहुत अनएक्सपेक्टली, मतलब तेज़ी के साथ अचानक से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाह रहे हैं। वो मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलकर जहाँ उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, उन लोगों के साथ वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों के साथ, आपके साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, चीयरफुल करना चाह रहे हैं, खुशियों में तब्दील करना चाह रहे हैं। आपके साथ पिक्चर देखना, पार्टी में जाना, खुशियाँ मनाना, ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं और वो हिम्मत और करेज के साथ, अंदर का डर बाहर निकालते हुए
इसका जो गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप करेज, हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अचानक से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से ये कदम आगे लेकर जाते हैं, और तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशियों में तब्दील हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, बच्चों की किलकारियाँ हो सकती हैं। तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबिलिटी भरा हो सकता है अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली अगर अचानक से भी कोई एक जना भी आगे बढ़ता है तो रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो कमेंट्स भी करना ज़रूर शुरू करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।